सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक महत्वपूर्ण विषय पर है, पर उससे पहले मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से सिक्किम में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसमें 23 जवान मिसिंग है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द सुरक्षित लौट आए, हमारी यही प्रार्थना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक 59 सेकेंड्स का एक वीडियो है, उसको कृपया देख लें, उसके बाद हम अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे। पिक्चर आपकी जानकारी के लिए गोपी पिक्चर का नाम था। और दिलीप कुमार जी से पूछा जाता है कि क्या कलयुग में धर्म कर्म का कोई मानेगा, तो वो जवाब देते हैं कि प्रभु श्री राम बोले धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। 2014 से शर्म जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। काला धन और काले मन होंगे, काला धन और काला मन, और जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। लोभी और भोगी जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। ये वर्तमान देश की स्थिति है। और मैं इसलिए इस संदर्भ में इसलिए बोलना चाहता हूं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नीट पर है और महाराष्ट्र में जो हादसा हुए थे मेडिकल अस्पताल में, ये दो खास विषय पर है। मोदी सरकार आसमान, जमीन, समुद्र सब बेच डालेंगे अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। और मोदी जी टोटली चंगासी हैं, टोटल खुश। लेकिन अगर आप पिछले 9 साल के अगर इतिहास देखेंगे, एक ट्रेंड है, और गौर से इसको देख लीजिए। जब भी ये सरकार कोई भी नियम या कानून ले आती है तो इनकी मनसा में पैसा बनाने का जो है ये रास्ता खोजते हैं, या दोस्त लोग को फायदा पहुंचाएंगे। यही है कोई भी कानून, कृषि कानून, अदानी विल्मार और स्टोरेज कंपनीज और पतंजलि को फायदा पहुंचाने के लिए। याद कीजिए कि सस्ता में खरीदेगा, गोदाम में जो है रखेगा और महंगा बेचेगा। भूमि अधिग्रहण कानून पूरी तरह से जो है हाईवे पर दोनों तरफ जो है उद्योगपति को देख करके जो है गेटेड कम्युनिटी बनाने का जो है उनकी जो है नियत थी। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का आंदोलन से बट्टा परसों याद कीजिएगा, उसके चलते पूरा देश में जिस तरह से विरोध हुआ वो बंद की गई। सेबी ने 2014 में ये कानून लाया गया था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है ट्रांसपेरेंसी अनिवार्य है। 19 में इसको बंद किया। अदानी जी फिर अपने चुंगलिंग जैसे लोग को जो ले आए और अली साहब को लेकर के पूरा प्राइस मैनिपुलेशन किए। 2014 क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कानून बदल दिया था 19 में अदानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। पर्यावरण के कानून बदले गए थे ताकि अदानी जी और वेदांता जो है पूरी तरह से खनन के जो है फॉरेस्ट का आदिवासी के ऊपर शोषण करें। और मेरे होम स्टेट झारखंड में
2,000 एकड़ आदिवासी का जमीन रघुवर दास जी ने अधिग्रहण करके जो है अदानी पावर प्लांट को दिया था मेरे होम स्टेट में। और कॉर्पोरेट टैक्स के जो थे ना कि भारत टू सपोर्ट इंडस्ट्रीज 1.5 लाख करोड़ हर साल का जो है टैक्स माफी मोदी जी ने, और पिछले 9 साल में करीब करीब 15 लाख करोड़ उन्होंने माफ किया है। अब आप आते हैं कि उस दिन, और बुरा मत मानिए, अब सब हमारे अच्छे दोस्त हैं, सब लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा भी कभी कभी भड़ास रहती है, तो मैं बोलना चाहता हूं। जिस दिन नीट का जो है देश भर का मेडिकल एजुकेशन का भविष्य था, उस दिन हेडलाइंस टीवी चैनल में फिर वही गारंटी लाऊं, ये पहला हेडलाइन। और ये हमारा फेवरेट आदमी है बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, फेवरेट मैन सुबीर चौधरी जी फेवरेट है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाए देश में हम तो अपना एजेंडा चलाएंगे। आतंकियों का भगोड़े और खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट, छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने की ट्रेन में यात्रा, लोगों से की मुलाकात। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में 39 उम्मीदवार, फलाना फलाना फलाना। दूसरा अखबार, कोई भी टीवी चैनल में मोदी वर्सेस क्या क्या मुद्दे, अनदर फेवरेट चैनल। वही व्यक्ति दूसरा कार्यक्रम है, देख लीजिए, मैं आपको दे दूंगा यार, मैं फेवरेट इसलिए बोल रहा हूं। एक और, नोबडी ऑन नीट, नो नीड। कोई भी चैनल ने एक कार्यक्रम नहीं किया जो देश के भविष्य के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। तब मुझे थोड़ा हो सकता है कि गलती हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि नांदेड़ में हमारे बच्चे मर गए, कम से कम किसी को तो खराब लगेगा। तो मैं काफी उम्मीद के साथ टीवी के सामने बैठा, और ये था हेडलाइन, पश्चिमी याकूब मेनन, अफजल गुरु, बुरहान वानी। जिस दिन नांदेड़ में बच्चे और औरंगाबाद में बच्चे मरे, नॉट अ सिंगल न्यूज प्रोग्राम। फिर से भाई साहब ने रिपीट कर दिया प्रोग्राम में, क्या उन्होंने रिपीट ही करते रहते हैं। फिर हमारा दोस्त अच्छे आदमी है, किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, ट्रूडो इन टफ स्पॉट, दे दूंगा यार, ये है। अभी भी नांदेड़ के बच्चे के बारे में किसी को जो है नहीं, ये नहीं लगा कि हमको एक कार्यक्रम करना चाहिए। Nobody thought that the mothers of Nanded or Aurangabad deserve a show. India shining, whatever you call mother of democracy, फिर से हमारे एक और अच्छे मित्र, और इस आदमी का तो मैं बहुत फैन हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो स्लीप पर जो है कार्यक्रम कर रहे थे, नींद पर। या महान व्यक्ति ऐसे जो है, जब नांदेड़ में बच्चे मर रहे तो एक ही आदमी बिना हिचक का, अगेन भारत में कितने घंटे आदमी सोते हैं, अमेरिका में कितने आदमी घंटे सोते हैं, एक ही आदमी कर सकता है, हमारे सुधीर चौधरी। हैट्स ऑफ, सीरियस फैन, रेस्पेक्ट। ये देश की स्थिति है। नाउ यू टेल मी, बिकॉज लोअर मिडिल क्लास में सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। अगर अपोलो में यह बात होती तो ये साहब लोग पहुंचते और कार्यक्रम करते, लेकिन अपोलो का बचाव करते। ऐसा नहीं है कि बच्चे मरते तो किसी और का कार्यक्रम करते, अपोलो के बचाव में उतरते। दैट इज वाई मोदी जी इज सेफ। 2 सेकंड में गिर जाएंगे ये झूठे सरकार, अगर हम ईमानदारी से रिपोर्ट करेंगे इनके भ्रष्टाचार के बारे में, इनकी जो असंवेदनशीलता के बारे में। If we start reporting the truth in this country about children dying in Nanded, Aurangabad, Thane, about girls being raped in the every corner and town, that is why Modi and BJP is safe. लेकिन they are house of cards, ताश के मकान है। तो हमारा इतना ही कहना है कि आप सब लोग के मदद से नीट के बच्चे और नांदेड़ के
बच्चे की कहानी जो है जरूर दूर दूर तक पहुंचा दीजिएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, नीट परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि नीट कट ऑफ की डिमांड हुई थी कि उसको कट ऑफ में जो सीटें जो है भरने रहे हैं, भरपाई नहीं हो रही है, तो उस कट ऑफ को थोड़ा कम किया जाए। तो जनरल कैटेगरी के लिए, और 2 सेकंड टेक्निकल है लेकिन समझाना जरूरी है अगर आपकी अनुमति है तो, कि 50th परसेंटाइल जनरल के लिए, 45th परसेंटाइल SC ST OBC, मतलब आपसे 100 अगर बच्चे एग्जाम देते हैं, 50th परसेंटाइल मतलब आपसे ऊपर 50 लोग, अगर 45 परसेंटाइल है मतलब आपसे ऊपर 55 लोग। ये मार्क्स नहीं है, बट 50th परसेंटाइल का मार्क्स 800 में से 250 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 800 में से 250 अगर आपको मिलता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजी के लिए, और SC ST OBC के लिए उससे थोड़ा 4-5 मार्क्स कम है, उतना ही है। मेरिटोक्रेसी बोलते हैं, मेरिट को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद क्या हृदय विदारक चेंज मोदी जी ने कर दिया, 0, मतलब 0 मार्क्स। आप गए परीक्षा में, वहां पर जो है लूडो खेले, सो गए, चाय पिए, डांस किए, टिकटॉक कुछ भी कर दिए, अपना वीडियो खिंचवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 माइनस ऑल्सो, बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग है। कोई ऐसा भी बच्चा है जो माइनस भी चले जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हम बहुत तेज हैं, वो अटेम्प्ट करता है तो माइनस मार्किंग है, तो -40 भी ले आओगे तभी भी नीट में आपको पीजी मिल जाएगा। देखो यार, भारत कितना प्रगति कर रहा है। 0 मार्क्स विल गेट यू अ पीजी इन इंडिया। फिर मोहित भाई जाएंगे उस हॉस्पिटल में और 0 मार्क वाला डॉक्टर जो है किडनी के जगह पर लिवर निकाल देगा, और क्या होगा बताओ। सॉरी मोहित, नहीं सीरियसली, या ब्रेन सर्जरी की जगह पर लंग सर्जरी। मेरिट वाले सरकार है, और आप बोलते हो SC ST OBC को मिलने से मेरिट खत्म होता है। ये धन सेठ के लिए जो है, ये अरबपति या करोड़पति के लिए बनाया गया है, मुझे मेरिट नहीं है भाई साहब। और बता रहा हूं, नो ट्रांसपेरेंसी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अफवाह चल रही है मार्केट में कि एक शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी को जो है, क्योंकि 250 कट ऑफ था, आप नाम जानते हैं, मैं नाम बताऊंगा तो फिर नोटिस वोटिस आ जाएगा बेकार में, तो इसलिए उसको 160 मार्क्स मिला है, 160। तो बिटिया को बचाने के लिए ये कानून नहीं। लेकिन देखिए, किसी ने हमसे ये कहा था कि सर 100% सही है। मैंने कहा नहीं, मोदी जी ऐसे कमजोर व्यक्ति नहीं है, ही इज अ इंप्रेसिव मैन। वो he will kill 2 birds with 1 stone, not 2 stones with 1 bird, 2 birds with 1 stone। उन्होंने कहा कि बच्ची को भी फायदा होगा, सो इससे काम कराते हैं, और 4 तारीख को इलेक्ट्रल बॉन्ड आ रहे हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो है दिवाली बम्पर लूट जो है, अमेजॉन में है ना बम्पर सेल, उसी तरह से मोदी जी और भाजपा का बम्पर लूट अक्टूबर 4 को शुरू हो रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और इसकी कहानी डिटेल में मैं समझाऊंगा। 11 करोड़ इज द कॉस्ट ऑफ MD रेडियोलॉजी। MD रेडियोलॉजी का कोर्स 11 करोड़ था, जो पिछले साल 3 करोड़ था। 11 करोड़ 3 करोड़, 9 करोड़ प्रॉफिट, 9 करोड़ के प्रॉफिट। मेडिसिन, MD मेडिसिन 5 करोड़। जनरल छोड़ दो, किसी को नहीं मिलने वाला है। सिर्फ जिसका बाप का जो है 200 बेड का हॉस्पिटल होगा उसी को मिलेगा। हम तो अपने MBBS जिप्मर पौंडीचेरी में देश के अच्छे मेडिकल, वन ऑफ द टॉप मेडिकल्स को 300 रुपए साल के किए। कांग्रेस का जमाना था, वो जमाना कब आएगा? कलयुग है, कौवा मोती खा रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ। डर्माटोलॉजी, स्किन 10 करोड़। कभी मत जाइए 10 करोड़ वाले के पास। स्किन के इलाज में जो है हो सकता है कि आपको जो है लिवर का इलाज करना पड़ेगा, ऐसा दवाई दे देगा। 10 करोड़, नो मेरिट, 0। अब खेल क्या है कि इस देश में टोटल वैकेंसीज ऑफ PG सीट्स आर 60,000। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। 30,000 गवर्नमेंट, 30,000 प्राइवेट। 30,000 गवर्नमेंट का फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट खेल है ये 30,000 में जो प्राइवेट में है। कर्नाटका में 200 मेडिकल कॉलेज है, उसमें से 40 रेडियोलॉजी में, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, 200 मेडिकल कॉलेज, 40 आर इन द 38 इन गवर्नमेंट, 115 प्राइवेट। कर्नाटका में रेडियोलॉजी का जो प्राइवेट सीट्स है वो 150 सीट्स है। अब
मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 इंटू 150, एक मेडिकल स्टेट का पैसा का खेल है। वन स्टेट, वन स्पेशलिटी। मैंने रेडियोलॉजी शुरू किया, मैंने आपको डर्मेटोलॉजी नहीं किया। डर्मेटोलॉजी में फिर 150 जोड़ दो कर्नाटका, फिर मेडिसिन में जोड़ दो 150, सिर्फ रेडियोलॉजी में 1000 करोड़ का एक प्रदेश का खेल है भाई साहब। गलत नौकरी सब लोग, हम लोग सब लोग कर रहे हैं। मोदी ग्रेट मैन। अब मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि पिछले साल द कट ऑफ in a Kota private medical college in radiology was 277. Please note, 277 was the cutoff. Modi ji made it 0. मोदी जी तो मुमकिन है भाई साहब, और मेरिट बोल रहे हो। भाजपा बोलती है कि हमको मेरिट चाहिए। इस देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आरक्षण नहीं है। सिर्फ झारखंड में, हमारा स्टेट में, जमशेदपुर में, क्योंकि सरकार ने दबाव डाला था तो 125 सीट में से मणिपाल में 25 रिजर्व झारखंडी के लिए, 11 जनरल के लिए, 15 बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वीकर। 30,000 सीट्स पीजी के खुला बोली चल रही है। सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। लेकिन सुधीर चौधरी तो स्लीप वाला कार्यक्रम करेंगे, ये तो कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो तो नींद, मेलाटोनिन गमिंग, पता नहीं आपने देखा होगा कि उनके कार्यक्रम में एक चूइंग गम है, मेलाटोनिन चूइंग गम। सुधीर चौधरी जी इतने बड़े रिसर्च कर चुके उस पर, आई वॉज रियली इंप्रेसिव, रेस्पेक्ट, टोटल रेस्पेक्ट। तो ये स्थिति है। ओनली फॉर वन स्पेशलिटी इन वन स्टेट the private medical college is earning 1,000 crore plus. I have not told Andhra, I have not told Kerala, which is much lesser. Maharashtra, बड़ा खेल again. One specialty, total specialties medicine में पीजी में कितने? 30 हैं। तो कर्नाटका से ही जो है 30,000 करोड़, अब बाकी प्रदेश में बांट दीजिए। 4 अक्टूबर को इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई साहब इतना खाओगे तो यार डायबिटीज हो जाएगा। सर मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता हूं, मत खाइए प्लीज, आई एम वरिड। बिकॉज जब बीमार होगे तो डोनेशन वाले पास जाओगे, फिर बीमार हो जाओगे, और वो जो एमडी मेडिसिन 5 करोड़ लिया था, फिर आप बीमार हो गए, फिर हमको चिंता हो जाएगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो है मेरिट वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये स्थिति है ऑन नीट। अब अगले साल आप परीक्षा कौन देगा? इफ यू प्लेड लूडो, यू प्लेड कबड्डी, during the exam, you are still eligible to become PG if you have 11 crores to give a radiology seat. Welcome to New India. हम जैसे लोग तो जो है कभी पढ़ाई नहीं कर पाते, और यहां पर किसी का बच्चे जो है मोदी जी ने पढ़ने लायक नहीं छोड़ा। ये है नीट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है। अब नांदेड़, अब इतिहास गवाह है कि हमारा बजट भूटान, श्रीलंका से सबसे कम है स्वास्थ्य में। हम बोलते हैं कि 5 लाख लोग मरे थे कोविड में, WHO बोलते हैं कि 50 लाख लोग मरे। उस पर कोई व्हाइट पेपर नहीं, छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन नहीं था, ये सब नहीं था, उस पर नहीं जाऊंगा। WHO बोलती है कि इस देश में 70,000 हॉस्पिटल में 70% जो है खतरनाक स्थिति में, उस पर भी चर्चा मत कीजिए, कोई डिबेट नहीं होगा, क्योंकि चुइंगम पर डिबेट होनी चाहिए, है कि नहीं? चुइंग बंग पर है, फिर और 2-3 और टॉपिक है। फिर वही गारंटी लाए हूं मोदी जी। और हमारे प्रिय मित्र अमन चोपड़ा जी का तो एक ही एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। हाँ, माय फेवरेट पर्सन, अगेन रिस्पेक्ट। आउट ऑफ 60 प्रोग्राम्स, 37 मुस्लिम्स, 23 हिंदू पाकिस्तान। टोटल रिस्पेक्ट। नो नांदेड़, नथिंग। Now let me talk about नांदेड़। नांदेड़ में 35 लोग की मौत हुई है और 12 उसमें नवजात शिशु हैं। औरंगाबाद में 18 बच्चे की मौत हुई है, उसमें 4 नवजात शिशु हैं। थाने में 12 लोग की मौत हुई है, जिसमें 4 नवजात शिशु हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मरे क्यों? क्योंकि दवाई जो है महाराष्ट्र सरकार ने प्रोक्योर नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने सप्लायर बदल दिया 4 महीने से। This is the India of the lower middle class, lower class.
This is the India what Rahul Gandhi ji is speaking. We don't matter, which includes you and your children and which includes me and my children. ये गलतफहमी दूर कर लो कि आपके माँ बाप भी उस कैटेगरी के बाहर हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप तो उसी कैटेगरी में हैं। बचपन में हम सफदरजंग हॉस्पिटल जाते थे, हमारे पिताजी सरकारी अफसर थे, तो हमने तो सरकार के ही हॉस्पिटल देखा है। इट अप्लाइज टू अस। एंड दे डाइड, मरे, क्योंकि सरकार ने दवाई प्रोक्योर नहीं किया, क्योंकि सरकार बिजी थी किसमें? एमएलए खरीदने। भाई साहब देखिए, रेस्पेक्ट अगेन, बाइंग एमएलए में बिजी है ना बॉस, फुल टाइम जॉब है, खरीदना है भाई साहब, बचाना है, शिंदे को बचाना है। ये टाइम इसमें, तो फिर यार बच्चे के दवाई का प्रोक्योरमेंट के लिए आप फालतू सवाल क्यों करते हैं? हाउ कैन द गवर्नमेंट स्पेंड टाइम ऑन मेडिसिन व्हेन दे हैव टू बाय एमएलएस? नो प्रोग्राम। शिंदे ग्रुप के एक सांसद हेमंत पटेल ने, अब देख लीजिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनो, एमएस सर्जरी कर लो, डीन बन जाओ। सांसद जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर डीन को टॉयलेट साफ कराते हैं। देश के जितने भी डॉक्टर्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उठिए और आवाज उठाइए, क्योंकि आपको जो है ना टॉयलेट साफ करने के लिए, जब पढ़ने, टॉयलेट साफ करने की गलत बात नहीं है, लेकिन अपना टॉयलेट साफ करो। डॉक्टर बनने के बाद जो है अस्पताल का टॉयलेट साफ करने के लिए थोड़ी आपको डीन बनाया गया है। उन्होंने फोर्स किया। और देख लीजिए, ये हमारा हेमंत पटेल जी कितने बेशरम है, अपने नहीं साफ कर रहा है, खड़ा होकर दूसरे से साफ कर रहा है, क्योंकि इनको साफ करने में शर्म आती है। और एक एमएस के डॉक्टर को जो है, पोस्ट ग्रेजुएट डीन को जो है टॉयलेट साफ करा रहा है, और ये इनका तरीका है। भाई साहब, आप ही ने तो दवाई प्रोक्योर नहीं किया, ये डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? यू डिड नॉट गेट द मेडिसिन, you didn't procure the medicine, and the dean has to clean the toilet. And why are the doctors who are in BJP also still in BJP? They're shameless. मैं तो बोल रहा हूं, shameless. No TV program because chewing gum, sleep pattern important. नहीं, major issues है boss. These are very important challenges in life. जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। ये गेम कमंडल और मंडल चाल चलेगा कि नहीं चलेगा? खेल चलेगा कि नहीं चलेगा? नांदेड़ के बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। आई फील इट एज अ डॉक्टर, आई फील इट एज अ फादर, आई फील इट एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। सो आई वांट टू फिनिश। मैंने जो है दिलीप कुमार जी का एक गाना से शुरू किया, तो मैंने कहा क्योंकि समय बदल रहे तो रणवीर सिंह का भी बोल देता हूं। एक गली बॉयज का है, थोड़ा बदल दिया हूं लास्ट लाइन। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला मुझसे ना, कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा? कौन बोला, कौन बोला? मेरा जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, मेरा जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। लाला मीन्स 56 इंच। ऐसे मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। हमारा अपना टाइम आएगा नहीं है, हमने बदल दिया। हमारा जान लेके ही ये जाएगा, ये जान लेके ही जाएगा, जान लेके ही जाएगा, फिर अपना टाइम आएगा। थैंक यू। करेक्ट, गली बॉयज बट स्लाइड मॉडिफिकेशन। थैंक यू। हाँ, अपना टाइम आएगा। नो एनी क्वेश्चंस ओनली ऑन दिस? बाकी मैं हाँ नहीं, इसी विषय पर, उसके बाद अजय बाबू नीचे मैं बोल दूंगा। एक जोक क्रैक कर सकता हूं क्या? ठीक है। मुझे थोड़ी सी देरी होगी अगर, क्योंकि मुझे 2-3 मिनट पेटीएम में किसी को पे करना है। ये बीजेपी के ट्रोल्स जो अमित मालविया ने जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अटैक करने के लिए 1-1 रुपये देते हैं ना, हम 2 रुपये भेजते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो बड़ा खुश हो जाता है हमसे, क्योंकि अमित गिव्स 1 रुपये आई बिलीव पर ट्वीट। हाँ, so I give 2 rupees per tweet, so he becomes happy because यार कांग्रेस पार्टी है, सबका ध्यान रखते हैं हम लोग, even if it's BJP tweet. So if I take 10 minutes after the press conference, I'm paying Amit Malviya's troll $2 per tweet, just for the information. It's a good joke, you're allowed to laugh. अमर बाबू, पूरा रामायण बोलने के बाद अगर पूछोगे कि अच्छा
रामायण के बाद पूछोगे सीता कौन कौन थी तो फिर मुझे थोड़ा सा धक्का लगेगा दिल में, लेकिन मैं बता देता हूं। आपने मेरिट खत्म कर दिया 0, 30,000 सीट में, मतलब कोई कट ऑफ नहीं है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो लेना है ले लो, ठीक है। तो पहले का सीट जो बिकता था 3 करोड़ में, फीस जो था वो 11 करोड़ चले गया रेडियोलॉजी में, बाकी में के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ठीक है। 3 करोड़ में ही 3 करोड़ में भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि सरकारी फीस जो है, सरकारी फीस रेडियोलॉजी में वो 1.5 लाख है, बात समझ गए ना। लेकिन ये 11 करोड़ ले रहा है, हर सीट पर लेगा। तो कर्नाटका में 150 सीट है इंटू 11 करोड़ फॉर ओनली रेडियोलॉजी, तो 1000 करोड़ के आसपास हो गए, 1500 करोड़। अब 30 स्पेशलिटी हैं, रेडियोलॉजी, स्कैन, सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, डीएम, आई मीन सभी हैं, ऑर्थोपीडिक्स, हड्डी बड्डी, ईएनटी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, है कि नहीं, एमडीएस, डेंटिस्ट्री, दांत तांत ठीक करना है तो सब में पैसे बनाएगा, हमारा जान नहीं छोड़ेगा। आप ले लीजिए ना बॉस, वैसे भी आप पत्रकार के घर जा रहे हैं तो आपके घर फिर से आ जाएंगे वो लोग। वो तो मैं ट्विटर में सब लिख रहे हैं यार, पढ़ लेना। हाँ क्यों, हाँ। और बच्ची है ना, इसलिए मैं देखो, उस व्यक्ति के खिलाफ तो मैं बहुत कुछ बोल देता, बट लड़की है तो इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। somebody's daughter। अजय जी, महाराष्ट्र में जो मौतें हुई हैं उसमें जो वयस्कों की मौत हुई उसको लेकर सरकार या डॉक्टर कहना है कि अधिकांश लोगों की मौत मधुमेह, लीवर, गुर्दे की समस्या या अज्ञात जहर से हुई है। वहीं बच्चों की मौत के पीछे बताया गया कि उनका वजन कम था। लेकिन एक पीड़ित पिता हैं नागेश सोलंकी, उन्होंने ये दावा की कि हमारे बच्चे का वजन पूरा था, मेरे बच्चे का जन्म एक निजी अस्पताल में हुआ था, बेहतर उपचार के लिए हम सरकारी अस्पताल में गए, वहां उसकी मौत हुई है। सर पूरा देश में कहीं पर तो सभी सरकारी हॉस्पिटल यही मौतें होनी चाहिए थी। सिर्फ महाराष्ट्र में क्यों मधुमेह, सिर्फ कुपोषण से हो रहा है? ये बेसिक झूठ है। कांग्रेस ने बहुत शानदार काम किया, मैं अशोक चौहान जी और पूरे महाराष्ट्र कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहूंगा। 1.5 लाख का तो दवाई तुरंत उन्होंने पहुंचाया, और अब अशोक चौहान जी और नाना पटोले साहब पर पूरा महाराष्ट्र का कांग्रेस पार्टी, सैल्यूट टू देम, सैल्यूट टू द प्रेसिडेंट, सैल्यूट टू द सीनियर लीडर्स। वो अपने खड़ा होकर दवाई का व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि हैफकिन इंस्टीट्यूट जो दवाई प्रोक्योर करते थे उनको मना किया, और सरकार ने जो है नया सप्लायर फाइनल नहीं किया क्योंकि कमीशन नहीं मिला सर। 4 महीने से 4 महीने से दे हैव नॉट फाइनलाइज्ड गिवन मेडिसिन। मरे किस लिए? सलाइन के लिए। मरे किस लिए? एंटीबायोटिक के लिए। मरे किस लिए? इंसुलिन के लिए। इस देश में अगर कोई बच्चा सलाइन के चलते मर रहा है, आप अपने आप को जो है विश्व गुरु बोलोगे? लाइज एंड लाइज एंड लाइज। कोविड, every record is telling you, WHO clearly says 47 lakh people have died. हम मांगते हैं white paper. So anyway, that's nonsense. Any other questions, sir? इससे अलग नीचे, प्रॉमिस अलग नीचे। अच्छा ठीक है, बोल दो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड, सॉरी। चुनाव खत्म होंगे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ दिसंबर में, दूसरा दिन फिर से बढ़ा देगा 300 रुपये, फिर लोकसभा चुनाव से पहले 300 रुपये कम करेगा। ये साहब की आदत है, आपको जानते ही हो। चुनाव है बॉस, हार रहे हैं, मजबूरी है, तो बचेंगे नहीं तभी भी। मार्क माई वर्ड्स विनीत जी, हम सब लोग आएंगे, चुनाव जिस दिन खत्म होगा, सुपड़ा साफ होगा, दाम बढ़ेंगे।
वी कंडेम। जब मोदी डरता है ईडी सीबीआई करता है, जब मोदी डरता है तो पुलिस को आगे करता है। ये तो मोदी जी का आदत है, ऑब्वियसली मोटिवेटेड। कहाँ ईडी सीबीआई की रेड हो रही है बाकी लीडर्स के ऊपर? भारतीय जनता पार्टी का करप्शन के बारे में शुरू कर लें बॉस। मैं तो आपको अभी बता दें नीट के बारे में, एक स्पेशलिटी में 1500 तो कर्नाटका से ही मिल रहा है, तो कर्नाटका से तो 30,000 तो लूट ही लिया। महाराष्ट्र तो हमने शुरू ही नहीं किया। 1-1.5 लाख 2 लाख करोड़ का खेल है। साहब को लगता है कि पैसे से चुनाव जीतेंगे। आप बताइए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से लेकर के बहुत सारे तरीके हम कैसे समझाएं यार हमें के ऊपर? नहीं, प्रॉब्लम इज बॉन्ड्स 4 अक्टूबर में रिलीज होंगे, बट इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स इज नॉट द ओनली वे ना। द भारतीय जनता पार्टी इज गॉट, यू मस्ट आस्क देम फॉर द मनी ना। ऑल इलीगल ट्रांजैक्शन। आप बताओ, हम 3 करोड़ में पहले जो है एडमिशन दे रहे थे, हम 11 करोड़ में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने नीट का कट ऑफ जो है 0 कर दिया। मोदी जी इतने जो है क्या बोलते हैं, दानवीर हैं क्या? वो तो किसी को नहीं छोड़ते हैं भाई साहब। इक्वल अपॉर्चुनिटी मनी गैदरिंग है भारतीय जनता पार्टी। इक्वल अपॉर्चुनिटी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ, उद्योगपति, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सी यू हैव टू एडमायर देम अगेन, रेस्पेक्ट अगेन, द वर्ड इज रेस्पेक्ट। कौन कर रहे हैं? हाँ, अच्छी बात है। तो पूरे देश में जो है आर्थिक और सामाजिक जनगणना होनी चाहिए, हम तो खुश हैं, अच्छी बात है, पूरे देश में होनी चाहिए मोदी जी को जो है। लेकिन आरएसएस जो है ना कभी नहीं करने देगा, मान के चाहिए। मैं बोल रहा हूँ आपको कॉन्फिडेंटली, मैंने कल टीवी में भी बोला है। दूसरी बात है, जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय जी कहते कि हम तो झारखंड से आते हैं, रांची में एशिया का मशहूर एक मेंटल हॉस्पिटल है। तो विजयवर्गीय जी को बोल दीजिए मैं सचमुच में चिंता कर रहा हूँ उनके स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य के। वो तो हेलीकॉप्टर में चढ़ने वाले व्यक्ति वही थे ना, कि मैं हेलीकॉप्टर में चढ़ता था, मैं बड़ा नेता हूँ। तो बेचारा वैसे ही जो है तनाव में है। रांची आइए, भारी स्वागत के साथ हम अस्पताल पहुँचा देंगे। हाँ, एंड वी लुक आफ्टर यू वेल। सॉरी सर, नो क्लैपिंग प्लीज, थैंक यू। नहीं, सॉरी, बैड शुडंट हैपन, आई अपोलोजाइज। सो मोहित, please don't. Ha. So Prime Minister Narendra Modi has given a statement in which he said that all the temples in South India are under the control of the state governments. They built a conspiracy, and he has basically he has made an attack on the DMK. So how do you see this? What is your reaction to that? So the major reasons for the temple to be taken by the government. You see, Modi ji, the one more advantage of Modi ji is he's reasonably unread. पढ़ते नहीं है बॉस। जब उनके पूरे फौजी व्हाट्सएप पर है तो फिर मोदी जी तो the DMK took over temples because there was a caste atrocity against the entry into the temples. No SC was allowed into temples. That is why the government had to take over temples in South India. But see, there is, मोदी जी अगर होते तो देखिए, ही इज लकी बिकॉज ही इज अनरेड, पढ़ते नहीं है, तो खुश हैं, कुछ भी बोल दो। कल उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी ने क्या बोला था? इस देश की संपत्ति SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिला, 85% ऑफ द कंट्री, दैट इज व्हाट ही डिड। एंड आपके एक टीवी चैनल के एंकर जो हमारे एक और फेवरेट है, उसने फिर से झूठ बोला, तो उसके लिए लीगल नोटिस भी हम लोग किस तरीके का देंगे उसको भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे मित्र हैं। He did a false program yesterday evening on Manmohan Singh, and we will give him a legal notice because they lie. Mr. Manmohan Singh, I repeat, SC, ST, OBC, minority, women of any category, 85% of India. That is what Mr. Manmohan Singh said. And one TV anchor जो G14 वाले हैं, he did a TV show with this lies, and you tell us? Not a show on Nanded. Lies on to support Modi.
थैंक यू।